basically Puro Falguni people will be very creative in the industry of film industry, music industry, any kind of industry. जो 11th हाउस में आता जाएगा तो नेटिव कैसा हो जाएगा, रिबिलियस, डिफरेंट थिंकिंग, बिल्कुल यूनिक सोच, कहीं अलग से चीजें करना. Gemini, when I see in 11th house, this Gemini is like sound, ध्वनि है, लेकिन 11th house में becomes loud speed. ठीक है, दो लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रस्ट है. दैट इज लियो, दैट इज द पार्ट ऑफ लियो. लियो में ट्रस्ट है कि आप भाई किसी से मित्रता करते हो तो भी आपकी यूनियन है ना, आप किसी से दोस्त बन रहे हो तो भी आपका यूनियन. सो बेसिकली टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर एनी मोटिव और एनी एजेंडा, बट इवेंचुअली उसमें बेसिक फैक्टर क्या है? ट्रस्ट होना. बिना ट्रस्ट के तो नहीं होगा. सो दैट इज हाउ यू सी कि भाई किसी व्यक्ति का अगर पूरा फलूनी खराब, ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि भाई इसके बिजनेस पार्टनर्स तो सही नहीं चल पाएंगे, किसी के साथ में इसका पार्टनरशिप नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल जो एनर्जी है दो लोगों का समझ क्रिएट करने की, क्योंकि ये जो है वो लिब्रा बनाता है. मतलब यही पूरा फाल्गुनी है जो लिब्रा बनाता है, जो एक्चुअली में पार्टनर देता है. ठीक है, तो अगर ये खराब है तो दो चीजें हैं. पहली चीज, आपको पार्टनर नहीं मिलेगा. ठीक है, अब इसमें किसी को सैटर्न है तो क्या करेगा? सैटर्न पार्टनर कैसा दे देगा? पार्टनर वो सैटर्नियन नेचर का पार्टनर दे देगा, तो बेसिकली आपकी बनेगी नहीं, पटेगी नहीं सामने वाले व्यक्ति से. सो इसीलिए तुम्हें ये 3 स्टेप्स. अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे 3 वाले उसमें जा रहे हैं. पहले मैं तुमको 11th समझाता था, अब 9th समझाता हूँ. 9th, 10th और 11th, ये तीनों मतलब बेसिकली 9th, 11th और 1st, ये 3 का वो बनता है. तो उसी बात थी, किसी का 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी की मैरिज को देखने के लिए. तो किसी का अगर 50th हाउस डैमेज्ड है तो उसको पार्टनर ही नहीं मिल रहा है. किसी का 7th हाउस है तो पार्टनर तो मिल तो गया, लेकिन 7th हाउस की ब्लेसिंग में क्या होगा कि भाई 7th हाउस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पूर्व फाल्गुनी इज ऑन हाई, तो वो 11th हाउस में चला जाएगा. 11th हाउस में तो ऑलरेडी गेन हो गया, किसी का यूनियन मिल गया है, लेकिन अब उसको निभाने के लिए सजिटेरियस का चाहिए. वो निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है, तो दैट इज हाउ कि सजिटेरियस अच्छा हो गया तो लिब्रा अच्छा हो जाएगा. सो मतलब 3 उसकी एनर्जी है. तो बेसिकली अगर तुम अब और ऐसा समझो, क्योंकि अब एरीज के उससे देखो कि एरीज 9th हाउस में गया. अब जब मैं तुमको अश्विनी पढ़ाता था तुमको एक बार जरूर बताता था कि दो लोगों को मिलाने के लिए अश्विनी का नक्षत्र है, दो लोगों को मिलाने का नक्षत्र है. बोलते थे ना कि ये लोगों का काम है क्या, दो लोगों को मिलाएंगे या सेपरेट करेंगे, दोनों चीजें हैं उसमें. सो बेसिकली ये 9th हाउस में आ रहा है ना. देखो, अश्विनी का दो लोगों का मिलना इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक एनर्जी ऑफ 9th हाउस. सो 9th हाउस में वो मेंटेलिटी क्रिएट हो रही कि आप दो चाहिए. 9th हाउस में अगर तुम लियो का अगर लगन बनाओगे तो 9th हाउस में यू हैव दिस अश्विनी का ट्विन का एनर्जी आ रहा है. दैट इज बिकमिंग अ पार्ट कि आप पार्टनर सीख करना शुरू कर रहे हो लियो में. ठीक है, और वो जो ट्विन मतलब डुअल एनर्जी थी अश्विनी की ट्विन की, वो कंप्लीट कहाँ होगी? वो लिब्रा में होगी. सो वही जो मैं तुमको हमेशा याद करो कि बेसिक कोर्सेज में कहता था कि बेसिकली डिजायर किसकी है? अपने से 7th की. तुम वो हो जो 7th हाउस में नहीं है, तो जो 7th हाउस में वो तुम नहीं हो. तो बेसिकली जर्नी कहाँ चल रही है? चल रही है लिब्रा की तरफ. अल्टीमेटली अचीव लिब्रा करना है, लेकिन थ्रू एरीज टू लिब्रा की जर्नी है. सो वैसे ही इस जर्नी में एक मेजर पड़ाव लियो का बनता है. लियो ही मेंटालिटी क्रिएट कर रहा है कि अब पार्टनर चाहिए, चीजें चाहिए, दो लोगों को मिलाना है, जोड़ना है. तो इसलिए मैरिज काउंसलर्स, मैरिज रिलेटेड चीजें जो करते हैं, दो लोगों को मिलाना है. अब ये बिजनेस भी हो सकता है एट द सेम टाइम की बिजनेस का यूनियन करा रहे हैं, दो लोगों को मिलवा रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं कि डेटिंग एप्स, कोई भी अगर एप्स तुम्हारी है जो अगर मरकरी जोड़ रहा है, मरकरी इज इन पूर्व फल्गुनी, सो बेसिकली यू आर डेटिंग एप्स, तुम नंबर बांट रहे हो लोगों को कि भाई तू इससे बात कर ले, तू इससे कर ले. ठीक है, सो बेसिकली वो, लेकिन बेस एनर्जी कहाँ पे बन रही है? जो कि सैजिटेरियस इज द वे यू समझ, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी लॉजिकल ब्रेन है. ब्रेन ब्रेन नहीं है, बेसिकली आप जो बिलीव करते हो ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप सोचते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग है, वहां पे अब अश्विनी बैठा. वहां पे कैसा साइन है? वहां अश्विनी. अश्विनी बेसिकली कि हम दो लोगों को मिलाएंगे, दो लोगों का चीजें करेंगे, वो वाला पार्ट. सो बेसिकली वो इम्प्लीमेंट होता है लियो. ठीक है, बेसिक यूनियन बनता है. उसके बाद यहाँ पे सेकंड हाउस, उससे सेकंड चलो, देखो 10th हाउस में क्या है? 10th हाउस में तुम्हें टॉरस मिला हुआ है.
अब टॉरस में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे रोहिणी का नक्षत्र आता है, कृतिका का आता है, और तुम्हारा पास इसका आता है, ठीक है, मृगशिरा का आता है। सो अब पहले अपना जो लाई करता है टॉरस 13 डिग्री 20 मिनट से लाई करता है। सो कृतिका तो नहीं है, कृतिका नहीं है, कृतिका 10 डिग्री में खत्म हो जाता था। अब टॉरस में जहां 13 डिग्री 20 मिनट चालू होता है वहां से रोहिणी चालू होता है। अब ना व्हाट इज द नोरी, रोहिणी इज द नक्षत्र ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। अब रोहिणी में भी जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि इट्स द रेडिश वन, टॉरस की आई दिखाया था मैंने तुमको, रेडिश वन द दिस थिंग दिखाया था मैंने, कि बोलता कि दुल्हन की तरह जो सजी हुई स्त्री होगी वो तुम्हारी रोहिणी में आएगी, ठीक है। सो बेसिकली द रेडिश वन, यहाँ पे भी पूर्व फाल्गुनी को क्या बोला गया, द रेडिश वन। सेम है, दोनों में रोहिणी को भी यही बोला गया, इसको भी यही बोला गया, द रेडिश वन। तो दैट इज हाउ यू सी कि टॉप ऑफ द हेड पे क्या है, किसी भी नक्षत्र के टॉप ऑफ द हेड पे रोहिणी बैठा हुआ है। अब रोहिणी, ब्रह्मा का मेन पर्पस क्या है, इज टू क्रिएट, क्रिएशन का कर्म है। अब वैसे ही पूर्व फाल्गुनी को किसका कर्म मिला हुआ है, क्रिएशन का है। तो बेसिक एजेंडा क्या है यूनियन का, इज टू क्रिएट समथिंग, दैट कुड बी चाइल्ड, दैट कुड बी सम बिजनेस, दैट कुड बी समथिंग जो कि नया चीज है, क्रिएशन करना, ठीक है। ऑलरेडी 10th हाउस में वो मिल रहा है। तो बेसिकली पूर्व फाल्गुनी पीपल विल बी वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव इन द इंडस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि वो कर्म निर्मित करता है उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें वो चीज दिखती है कि टॉप ऑफ द हेड पे रोहिणी क्या क्या प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, ठीक है। सो शाइनिंग, राइजिंग, शाइनिंग, ऑल ब्यूटीफुल क्रिएचर, सबको सुंदर करना, चीजें करना, वो है। और वो एनर्जी का इम्प्लीमेंटेशन 10th हाउस में हो रहा है, ठीक है। तो इनके इनके वर्क प्लेसेस विल बी वेरी ब्यूटीफुल। इनका कार जहाँ पे भी वर्क प्लेस है वहां पे कैसा बिल्कुल सजा धजा सब कुछ एकदम टिप टॉप रहेगा, ठीक है, उस चीजों को लेकर। दैट्स हाउ यू सी। नाउ यू सी द एबिलिटी ऑफ आद्रा इन द 11th हाउस। तो 11th हाउस में तुमको क्या मिल रहा है, आद्रा मिल रहा है। आद्रा कहाँ से कहाँ तक होता है, आद्रा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के तुम्हारा 20 डिग्री तक देता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है आपका पूर्व फाल्गुनी के, और दूसरा सेक्शन किसका आएगा, दूसरा सेक्शन आएगा पुनर्वसु, ठीक है। तो दो की एनर्जी आ रही है। अब आद्रा की एनर्जी देखो, पुनर्वसु की एनर्जी देखो, दोनों ही मिलेगी। एक आद्रा का सेक्शन वो है जहां पे जो 11th हाउस में आद्रा जाएगा तो नेटिव कैसा हो जाएगा, रिबिलियस, डिफरेंट थिंकिंग, बिल्कुल यूनिक सोच, कहीं अलग से चीजें करना, ठीक है। थोड़ा आउटस्कर्ट्स की जगह पे ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कोई नहीं जाता, या एनिमल लवर, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, इनबिल्ट हो जाएंगी इसके अंदर, उस तरफ चीजों में। और साथ ही साथ जब पुनर्वसु आएगा तो पुनर्वसु विल बी समबडी हु इज वेरी सोशल, वेरी सामाजिक, ऐसे काम ऐसे कृत करने वाला जो कि समाज से रिलेटेड होगा, ठीक है। मदर से रिलेटेड होगा, मदर इन द सेंस कि क्योंकि अदिति का नक्षत्र है, ठीक है, अदिति का नक्षत्र, सूर्य का प्रोमिनेंस आ गया। सो ऑब्वियसली समबडी हु इज इनटू पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और मदरली बैकग्राउंड। सो समबडी हु इज, क्योंकि 10th हाउस में टॉरस है, अगर तुमको पुनर्वसु मिलता है तो समबडी हु इज इनटू फूड इंडस्ट्री, खाना पीना खिलाने का, क्योंकि रोहिणी आल्सो रिप्रेजेंटेड फूड, ठीक है, खाना पीना खिलाने का, ये सब चीजों का। तो ये सब का प्रोमिनेंस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैंसर तुम्हारा 11th 12th हाउस जाता है, वो ये वाले नक्षत्र उसके पास कैपेबिलिटी कम है, लेकिन कॉन्कर करके आया है, मतलब ये पा लिया है, ये इसके पास है, एबिलिटीज है, लेकिन उससे आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन आर्द्रा और पुनर्वसु तो टेक्निकली थोड़ा ऑपोजिट वो हो गए ना, लाइक पुनर्वसु विल बी वेरी सोशल, तो वो कैसे पता चलेगा एनर्जी, मतलब ये तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं है। इट्स डिपेंड्स अपॉन कि व्यक्ति की जर्नी होगी वहां से, कि पूर्व फाल्गुनी की एक जर्नी। अब पूर्व फाल्गुनी नेटिव का जो मून है अगर वो पहले दो पदार्थ में है, सो डेफिनेटली द नेटिव एट द ब्रिंगअप विल बी somebody who is like जो विदेश चला गया, लिव्स इन फॉरेन लैंड्स, और ये वो सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट मेंटालिटी है, टीन एज तक में तो बिल्कुल ही एकदम बर्बाद, दारू नशे सुट्टे में सारी चीजें जिंदगी बिताई, एंड देन वो पार्टी वाला पार्ट आया, ठीक है, पार्टिंग करना ही करना, ये सब करना, एंड देन सडनली स्विच टू पुनर्वसु, मूवमेंट पुनर्वसु की तरफ, ठीक है। सो वो वाला जो टेंडेंसी होता है ना कि व्यक्ति बदलाव आता है, अब वो बदलाव कैसे आएगा, वो
कोई मेजर इंसिडेंट की वजह से हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ मदर इश्यू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, वो उसकी वजह से वो टर्न आता है, वो स्विच आता है व्यक्ति की, क्योंकि मूवमेंट होता है, ठीक है, आगे बढ़ना है ना लाइफ में उसको। तो इस वजह से वो जो रेबेलियस नेचर था उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो ऐसा कि सोशली एक्सेप्टेबल वे में आ जाए। तुम एज अ नेता नहीं सोचो ना कि हर नेता पहले तो बहुत बोलता है कि भाई ये गलत किया वो गलत किया, लेकिन जैसे ही वो आता है नेता बनता है, somebody becomes सेम, नहीं तुम भी तो वही कर रहे हो जो वही है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि दैट इज द वे, दैट इज द सोशली एक्सेप्टेड वे, इसको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी वो चीज सही बैठेगी। दैट्स हाउ पूर्व फाल्गुनी का जर्नी बनता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पूर्व फाल्गुनी। इसमें 10th हाउस में रोहिणी इज अ प्रोमिनेंस, ठीक है, अभी इसका एनर्जी ज्यादा है। 11th हाउस में जेमिनाई का एनर्जी, आद्रा का एनर्जी है, सो दैट इज जेमिनाई। व्हेन आई सी इन 11th हाउस, दिस जेमिनाई इज लाइक साउंड, ठीक है, ध्वनि है, लेकिन 11th हाउस में बिकम्स लाउड स्पीकर, somebody who loves लाउड स्पीकर, टोटली इनटू पार्टी, ठीक है, बहुत सारा बात करना, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहना, सोशल मीडिया का ऑब्सेशन होना, ठीक है, ये सारी एनर्जी भी तुमको इसमें मिलकर के आती है पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। और ब्लेसिंग है क्योंकि 10th हाउस में ब्रह्मा का नक्षत्र मिला हुआ है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग कमिंग, ठीक है, ब्लेसिंग है, हर चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, इजिली चीजें मिलती हैं, ठीक है, फैमिली की वजह से, फादर की वजह से, किसी की भी वजह से, क्योंकि लियो है फादर इंपॉर्टेंट हो गई लाइफ, वो सारी चीजें, तो ये तुमको देखने को मिलेगा। अब आद्रा प्रोमिनेंट है तो फादर से मॉनिटरी चीजें मिल जाएगी, लेकिन फिर इश्यूज होंगे। कैसे इश्यूज होंगे कि भाई पढ़ नहीं रही है, बातें नहीं मान रहे, समथिंग वैसा वाला चीज हो सकती है, क्योंकि एक तरफ आद्रा की भी नहीं बनती है कि शिव जी की भी अपने पिता या ससुर से नहीं बन रही है, ब्रह्मा 10th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है, 10th हाउस में ब्रह्मा जी को भी वही इशू था, डिस्प्यूट्स विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बात नहीं सुनते भी, ये वो सारी चीजें, वो सब बातें भी आती हैं कौन सा, ठीक है ना, क्योंकि मुद्दा यूनियन का है। 10th हाउस मतलब 10th हाउस में बैठा हुआ वो है कि इट्स लाइक टू गिव अ क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव सेंस, और उस चक्कर में देयर इज लाइक हाई चांस कि ये इन लोग क्या, जैसे किसी का मरकरी हो सो अर्ली रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा व्यक्ति को बहुत जल्दी अर्ली रिलेशनशिप में जाना हो जाता है। कैसे होगा? थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, ये सब बातें शुरू हुई, फोन से बातें शुरू हुई, देन कंटिन्यू, ठीक है। एजेंडा इज टू गिव अ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, वहां पे चीजें आ जाती। पुनर्वसु और आद्रा दोनों ही का एनर्जी तुमको बैलेंस रूप में यहाँ पे मिलता है। और कैसे मिलता है? कि अर्जुन को देख, अर्जुन को देखने से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है पूर्व फाल्गुनी एक्शन, ठीक है। तो हम कहानी शुरू करते हैं, अर्जुन का एक लाइफ स्टाइल देखते हैं कि कैसा कैसा उसका जीवन में बीत रहा है, और कैसा कैसा इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी कैन हैव अ लुक एट पूर्व फाल्गुनी। तो कैसे शुरू होते हैं? तो पांडु के पुत्र हैं अर्जुन, ठीक है, अर्जुन जो है वो आई थिंक तीसरे नंबर पे है, पहले युधिष्ठिर है, ठीक है, फिर भीम है, फिर अर्जुन है, फिर नकुल सहदेव, ठीक है। I might be wrong in the order, but that's somewhere because our यही ऑर्डर, भीम, क्या चीज? यही ऑर्डर है। यही ऑर्डर आई थिंक, हाँ, कि युधिष्ठिर, भीम was भीम। always मंझला, he used to say मैं मंझला, so that's how ये बचपन से ही अर्जुन was। अब यहाँ पे देखो कितना फोकस है गुरु की तरफ में, एक नंबर इज इन 9th हाउस टुवर्ड्स लर्निंग, बचपन से ही वेरी फोकस टुवर्ड्स लर्निंग, अपने गुरु से बहुत प्रेम है, वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गुरु, गुरु के लिए जो भी कुछ करना चाहता है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इवन लर्निंग की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, ठीक है। अब कथा आती आती कि जब एक बार क्या हुआ कि ये लोग सब लोग भोजन खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो अंधेरा से होने से पहले लगभग खा लेते थे, और फिर भी दिया हुआ सब जलते रहते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जोर से आंधी आई और सारे दिया बुझ गए। तो वो देखते हैं क्या कि जो उनके बदले भैया है भीष्म, अरे भीम, भीष्म क्या, भीम, वो फिर भी खाना को रोक नहीं पा रहे, वो खा रहे, ऑटोमेटिकली उनके खा रहे। तो उन्होंने जब भैया खाते देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं भी खा सकता हूँ क्या, तो उन्होंने खाना शुरू किया।
और जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उनको रियलाइज हुआ कि अगर मेरे हाथ और मेरे मुंह, कोई अंधेरा मतलब पूरा अंधेरा ब्लाइंड रहा है लेकिन फिर भी मैं खा पा रहा हूं, तो इसका मतलब कि मेरे अंदर एक मसल मेमोरी है। तो अगर मैं रात में खा सकता हूँ तो मैं रात में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता? फ्रॉम दैट नाइट अर्जुन like na slept late because he used to practice in night, and with the help of practice he mastered the art of archery in such a way that he became the biggest archer in the world at that time. अब आर्चरी क्यों क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, क्यों आर्चरी? कहाँ पढ़ा था हमने, कौन से नक्षत्र में आर्चरी आता है? शायद अश्विनी में ही पढ़ा है, अश्विनी में नहीं पढ़ा। पुनर्वसु के नक्षत्र में धनुष की बात आती हाँ पुनर्वसु, राइट। है। So that's how you know it's the 11th house. इसको उस चीज का ऑब्सेशन है, ठीक है? इसी के लिए शूटिंग, आर्चरी, ये सब चीजों का तुम्हें अर्जुन अवार्ड। सो तो अब पुनर्वसु में इज लाइक प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग इज इन पुनर्वसु। इसीलिए तुमको वहां पे मंत्र पढ़ा था कि कोई भी चीज दोहराना, बार बार करना। सो द लेवल ऑफ प्रैक्टिस ही इज डूइंग is to gain the knowledge. So that's how you become a knowledgeable one person, because you are doing practice. बुद्धि को चमकाने का सूत्र मिलता है कि पुनर्वसु को 11th हाउस में लेके जाओ, क्योंकि पुनर्वसु ही है जो नक्षत्र जिसमें ध्यान होता है, ठीक है? वहीं से तुमको चीजें प्रैक्टिस करने का, उसको ऑब्सेशन हुआ। द मोमेंट ही ऑब्सेस, उसने वो चीजें सीख ली जो शायद द्रोण ने कभी उसको सिखाई भी नहीं, एंड दैट स्केयर्ड द्रोण एक बार, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये सारी चीजें तो मैंने तुमको कभी सिखाई नहीं। वो आंख बंद कर करके वार कर सकता था निशाने में, आंख बंद करके, क्योंकि रात है, रात में भी वो प्रैक्टिस करता था। जब उसको द्रोण ने देखा तो द्रोण बहुत प्रसन्न हुए उस समय पे, लेकिन जब युद्ध हुआ तो उनको इस बात से डर था कि भैया ये बंदा आंख मूंद करके निशाने लगा सकता है, तो मैं इससे लड़ू कैसे? So it is telling how to go beyond whatever a teacher is teaching you. मैं तुम्हें 4 बातें सिखा रहा हूँ लेकिन 10 बातें नहीं सिखा सकता, क्योंकि दैट विल बी लाइक वो रायता फैला देना टाइप से हो गया। So how can you go beyond my level is to practice, going through repetitive thing। और यही चीज मैंने भी ज्योतिष के साथ की थी। I used to watch 5 times every video जो सर ने दिए थे, और वो ही ने डेवलप किया थिंकिंग, क्यों कह रहे क्या किया ऐसा, तब देन वो सूत्र मिलना शुरू हो गया, तब देन वो हिट होने शुरू हो गया। That's how you know कि भाई कोई भी चीज तुम पढ़ो, it's very important to study 3 times, at least 3 times। पुनर्वसु तक तुम ही एक्टिव करो, और जब तक पुनर्वसु एक्टिव नहीं होगा, not gain the knowledge of it, at least the mastery। नॉलेज तो मिल जाएगा, तुम्हें फैक्ट्स पता होंगे, बातें पता होंगी, क्योंकि जेमिनी में फैक्ट्स बातें हैं, ज्ञान हो जाए उसके लिए लिए पहुंचते, और उसके लिए पुनर्वसु का मास्टरी। तो इस भांति उन्होंने आर्चरी का चीजें चालू करी, चीजें प्रैक्टिस करी। ही वाज वेरी फेवरेट ऑफ द गुरुज एंड ऑल, ठीक है, एंड वेरी डेडिकेटेड आल्सो, क्योंकि एरीज जब 9th हाउस में ना, तो यू आर लाइक फुल्ली डेडिकेशन है उसमें, एंड यू आर वेरी अग्रेसिव विद योर थिंकिंग प्रोसेस आल्सो, वेरी ब्लंट आल्सो। तो आप का प्रोसेस जो है किसी भी चीज को सीखने का, करने का, इज वेरी अग्रेसिव। इसमें ये कथा आती है कि द्रोण पूछते हैं कि मेरे पास एक काम है, एक गुरु दक्षिणा है, तो हम लोग में से कौन देगा? सो एवरीबॉडी स्टेप बैक, बिकॉज दे नॉट न्यू ना दुर्योधन एंड ऑल कि क्या मांग ले। एंड अर्जुन वाज द फर्स्ट कि भाई बताओ क्या चाहिए, ऐसा क्या चीज है जो लिखना, क्योंकि राजा के दरबार में तो आप हो ही। तो अर्जुन ने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कि ये तो कुछ ऐसा ही मांग सकते हैं कि फिर जो राजा भी ना दे सकते। So that is how he is very aggressive toward the team, aggressive toward his approach. His approach to everything is very aggressive. Okay, so that's how you see आद्रा energy. कि आद्रा की एनर्जी ऑब्सेशन जब बन रही है 9th हाउस में, आपकी मेंटालिटी अश्विनी और भरनी वाली में भी, ठीक है, 9th हाउस में भरनी और अश्विनी है, ठीक है। तो भरनी इज, मैंने तुमको स्टेप में बताया था, इट्स अबाउट डेली रूटीन्स, नियम। एंड व्हेन 9th हाउस इज कनेक्टिंग, योर होल मेंटालिटी इज लाइक कि नियम फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करना है, चीजों को प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को रिस्ट्रेन करना है। रिस्ट्रेन मतलब कि अपने आप को साधना है, शरीर को साधने का वो है, ठीक है। डेली सुबह शाम उठना है, एक टाइम पे चीजें करनी है, ठीक है। दैट्स हाउ यू बिकम मास्टर ऑफ एनीथिंग, दैट्स हाउ यू बिकम लीडर।
ठीक है, सो दैट्स हाउ अर्जुन का फिर रहा। उसके बाद तुम देखो कि अर्जुन गेट्स अ फ्रेंड, ठीक है, हु इज कृष्ण। सो दैट्स हाउ यू नो कि इनकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूर्व फाल्गुनी की 11th में जेमिनाई मिला हुआ है, तो मगा और दोनों को ही फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस लाइफ में। ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए सब कुछ करना, ठीक है, भाइयों के लिए सब कुछ करना, भाई और फ्रेंड्स, यही है इनके दो चीज। क्योंकि एक तरफ 9th हाउस में एरीज फ्रेंड्स, जेमिनाई 11th हाउस में भाई। फ्रेंड्स और भाई का मेजर चीज है तुमको है, और ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड है उधर तरफ, उसकी तरफ चीजों को लेकर। और बताओ, मैं तुमको वो भी बताया था ना कि आद्रा इज अर्ध नारीश्वर। हम्म, See, there was a curse to Arjun हम्म, where he went to स्वर्ग इंद्रलोक, एंड इंद्रलोक में जाकर के उन्होंने जब वहां पे अप्सरा है, और वो अप्सरा उसे बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, नर में तुम वो इंद्र हो, तो तुम मेरे साथ विवाह करो। ठीक है, तो वो उन्होंने मना किया, बोले कि आप अप्सरा हैं, आप लेकिन माता समान हैं। ठीक है, तो मैं माता के साथ कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने शाप दिया था कि तुम्हें अपनी देखना बहुत गुरूर है ये वो, तो तुम 1 वर्ष के लिए तुम वो नपुंसक बन जाओ। तो उसके रूप में वो किन्नर का, वो 1 साल का जो उनका वनवास होता है उसमें वो नपुंसक रहते हैं। दैट्स हाउ यू नो कि जेमिनाई है 11th हाउस। ही इज गेटिंग दैट, ही इज टर्निंग दैट कर्स एज अ पावर, एज अ पावर, एज अ यूज ऑफ पुटिंग दैट। सो इसीलिए सिंगिंग डांसिंग अब नहीं, जो तुम्हारा ये पार्ट है डांसिंग एंड सिंगिंग, सो अर्जुन व्हाट ही डिड, ही वाज अ ग्रेट लर्नर। व्हाट ही डिड इन द 1 year स्पैन, वहां पे वो नाचना गाना यही सब कर रहे हैं। आदरा 11th, सो दैट एनर्जी इज कमिंग इनटू प्ले। वो डांस म्यूजिक ये सब चीजों में भी बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, इन सब चीजों को करते रहना, और एट द सेम टाइम बिकमिंग न्यूट्रल टू द सेक्सुअल पॉइंट ऑफ, बिकॉज यही पॉइंट है सेक्सुअलिटी का ना। यहाँ पे कैसी शक्ति, प्रजनन शक्ति। और प्रजनन शक्ति का उद्गम कहाँ से हो रहा है? वो 11th हाउस और 9th हाउस में, तुम्हें 9th हाउस में आगे देह, देह पे भी फोकस आया, ज्ञान और देह बॉडी के बारे में चीजें। 10th हाउस में ब्रह्मा मिलेगा, सो ब्रह्मा इज लाइक नो क्रिएशन। So that's how music, dance become very integral part of पूर्व परिवेश। इसीलिए ये पार्टी का नक्षत्र, ठीक है। और मास्टरी इन आर्चरी तो बताया दिया, पुनर्वसु की वजह से वो आती है, ठीक है। तो इस भांति द होल लाइफ ऑफ अर्जुन you can see through पूर्व फाल्गुन, because you can see Dhanishta is in 8th house, sorry 6th house, so he is having an mythical relationship with Bhishma. Python is also in the 8th house, so he is तो मालूम है गंगा और उनके वो, गंगा एक्चुअली कर्स्ड अर्जुन फॉर किलिंग हिज सन भीष्म, भीष्म को मारने के लिए वो। एंड देयर वाज कि अर्जुन कई बार, लेकिन अर्जुन को वो भी करना पड़ा, ठीक है, डिफेमेशन का वो देखना पड़ा कि अर्जुन यूज्ड टू हैव दिस ईगो, हाई ईगो, हाई ईगो ऑफ नोइंग थिंग्स और मास्टरिंग थिंग। मैं बहुत बड़ा, ये मैं बड़ा बहुत बड़ा आर्चर, मुझसे बड़ा कोई नहीं। सो मेनी टाइम्स ही वाज हम्बल्ड, मेनी टाइम्स, एक बार हनुमान जी के द्वारा, एक बार कृष्ण के द्वारा, एक बार दूसरे, आफ्टर विनिंग द बैटल आल्सो ही वाज हम्बल्ड बाय सम किंग। देन उधर जब he used to have that एकलव्य, he was humbled by him also, नहीं कि कई बार अपने ज्ञान पे इतना अहंकार हो गया कि अभी आप, ईगो कहाँ से डेवलप होता था? ईगो एरीज, डेवलप्ड एरीज, एरीज। 9th हाउस में एरीज होने से ज्ञान से अहंकार, तो उसको जैसे ही अहंकार होता था उसकी फिर लगाई जाती थी क्लास, कि भैया आप तो क्लास लग जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सी Arjun's life in the frame of Purva Falguni.